ये कहानी एक ऐसे खतरनाक वायरस के बारे में है जो कि एक बंदर से फैल जाता है, जिसके बाद वो दुनिया के कई सारे शहरों को संक्रमित करना शुरू कर देता है। जिसके बाद कुछ साइंटिस्ट इस वायरस को रोकने के लिए इलाज ढूंढने में लग जाते हैं। तो क्या वो इस वायरस को रोक पाते हैं? चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। फिल्म का नाम है आउटब्रेक, जिसे रिलीज किया गया था 1995 में। कहानी की शुरुआत होती है और अफ्रीका के जंगल में यूएस आर्मी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने राइवल्स से लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ब्रिगेडियर और मेजर आते हैं। दरअसल इन्हें यहाँ पर बुलाया गया था क्योंकि यूएस आर्मी यहाँ पर लड़ाई से नहीं बल्कि एक बीमारी से परेशान है। अब ब्रिगेडियर और मेजर एक मरीज का सैंपल लेते हैं। इसके बाद उन्हें बाहर ले जाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं। उनसे कहा जाता है कि अंदर जो मरीज हैं वो फर्स्ट स्टेज पर हैं। ब्रिगेडियर उनसे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी ही हेलीकॉप्टर से मेडिकल फैसिलिटीज तुम तक पहुंचा दी जाएंगी। और इसके बाद वो दोनों हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकल जाते हैं। अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पर एक रॉकेट आता है जो कि पैराशूट से नीचे कुछ फेंकता है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब होता है जो कि इस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देता है। अब दरअसल क्योंकि इस जगह पर एक खतरनाक वायरस फैला था, इसलिए इस पूरी जगह को तबाह कर दिया ताकि ये वायरस बाहर दुनिया में ना पहुंच सके। अब इस जगह के तबाह होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ बंदर इसी जगह से बाहर निकलते हैं। अब इस घटना के 28 साल बाद हमें कर्नल सैम डैनियल को दिखाया जाता है, जो कि एक वायोलॉजिस्ट हैं। और वायोलॉजिस्ट उन लोगों को कहा जाता है जो कि वायरस जैसी चीजों के ऊपर रिसर्च करते हैं। दरअसल सैम को उनकी टीम के साथ अफ्रीका के एक छोटे से कबीले में भेजा जाता है और यहाँ आकर ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग मारे गए हैं। जब ये उस कबीले के हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी हालत बहुत खराब होती है। सैम का एक साथी ये देखकर बहुत ज्यादा सुफोकेट हो जाता है, उसका दम घुटने लगता है, इसलिए वो अपना हेलमेट उतारने की कोशिश करता है। हालांकि सैम उसे ऐसा करने से मना भी करता है, लेकिन वो अपना हेलमेट उतार देता है। सैम कहता है कि इसे दूसरों से अलग करो, लेकिन तभी वहाँ पर गांव का एक आदमी आता है। वो कहता है कि ये वायरस हवा में नहीं फैलता और तुमने यहाँ आने में बहुत देर कर दी, क्योंकि अब तो ये पूरे का पूरा गांव खत्म हो चुका है। सैम समझता है कि इस जगह का पहला पेशेंट कौन था। वो बताता है कि इस कबीले का एक लड़का एक गोरे आदमी के साथ जंगलों में काम कर रहा था और जब वो लड़का वापस लौटा तो उसने गांव के कुएं से पानी पिया, जिसके बाद से ही सभी लोग बीमार होना शुरू हो गए और इस वायरस से इंसान की 2 दिन में जान चली जाती है। सैम उस आदमी से पूछता है कि क्या कबीले से कोई भाग गया था, जिस पर वो कहता है कि अगर कोई भाग भी गया होगा तो वो अब तक जिंदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से दूसरा कबीला 50 मील दूर है और कोई भी इन्फेक्टेड इंसान इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता कि वो इतना लंबा सफर तय करे। खैर अब इसके बाद सैम वापस यूएस आ जाता है, जहाँ आकर वो ब्रिगेडियर बिली को सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। ब्रिगेडियर बिली वही है जिसने आज से 28 साल पहले मेजर डोनाल्ड के साथ मिलकर उस पूरे इलाके को ब्लास्ट करवा दिया था जहां पर वो वायरस फैला था। ब्रिगेडियर यहाँ पर सैम की बातों पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि तुमने पहले भी हमें 2 बार इसी तरह से चेतावनी दी थी, लेकिन वो दोनों बार गलत निकली। और वैसे भी ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है कि इन्फेक्टेड इंसान की बहुत ही जल्दी जान चली जाती है, इसलिए कोई भी इन्फेक्टेड उस जगह से बाहर निकलकर दूसरों को इन्फेक्टेड नहीं कर सकता। खैर अब इसके बाद सैम अपनी लैब में जाता है, जहाँ जाकर वो उसी गांव से लाए हुए ब्लड सैंपल को चेक करता है। चेक करने पर उसे पता लगता है कि ये वायरस वही वायरस है जो कि आज से 28 साल पहले फैला था और इस वायरस का नाम मोटाबा है। वहीं अफ्रीका के जंगल में दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक बंदर को पकड़ते हैं, जिसके बाद उसे पानी के शिप से अमेरिका लाया जाता है। जानवर की जानवरों का एक स्मगलर उस बंदर को खरीद कर जानवरों की दुकान पर बेचने के लिए लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी वो बंदर अपने मुंह से उसके मुंह पर पानी फेंकता है। खैर इसके बाद वो आदमी उस बंदर को एक पेट शॉप पर ले जाता है, जहाँ पर ये बंदर पेट शॉप के ओनर के हाथ पर काट लेता है। साथ ही इस बंदर के पिंजरे में केला होता है जो कि इसने आधा खाया था। उस केले को दूसरा बंदर जो कि पास ही के एक पिंजरे में होता है वो उसे खा लेता है। पेट शॉप का ओनर इस बंदर को खरीदने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मेल चाहिए, लेकिन ये फीमेल है, इसलिए मैं इस बंदर को नहीं खरीद सकता। अब इसीलिए इस आदमी को उस बंदर को जंगल में छोड़ना पड़ता है। इसके बाद ये आदमी फ्लाइट से बोस्टन की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन फ्लाइट में इसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और जब ये एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो वहां पर इसकी वाइफ इसे रिसीव करने के लिए आती है, जो से यहाँ पर किस करती है, लेकिन यहाँ पर इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। वहीं डॉक्टर रोबिंडा को दिखाया जाता है जो कि कर्नल सैम की वाइफ है। जब उसे इस आदमी की रिपोर्ट मिलती है तब वो पहली फ्लाइट पकड़कर बोस्टन चली जाती है। वो उस आदमी के पास चली जाती है। उसे पता होता है कि आदमी जानवरों का काम करता है, इसलिए वो इससे पता करती है कि क्या तुमने किसी जानवर को पकड़ा था, लेकिन इससे पहले कि वो इसकी बात का जवाब देता उसकी जान चली जाती है। साथ ही उसकी वाइफ जिसने इसे किस किया था वो भी बहुत ज्यादा बीमार होती है और कुछ ही देर में उसकी भी जान चली जाती है।
रोब इस बारे में कॉल करके अपने हस्बैंड सैम को बताती है। वो कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। ये वही बुढ़ापा वायरस है जो कि अफ्रीका के जंगलों में फैला था। ये अब अमेरिका तक पहुंच गया। वहीं पेट शॉप के अब उस ओनर को दिखाया जाता है जिसके हाथ में उस बंदर ने काटा था, वो भी बीमार हो जाता है, और साथ ही वो बंदर भी जिसने उस बंदर का झूठा केला खाया था। अब इसके बाद उस पेट शॉप के ओनर को अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां पर उसका ब्लड सैंपल लैब में भेजा जाता है, जहां पर वो लैब का वर्कर उस ब्लड को मशीन में डालकर किसी और काम में बिजी हो जाता है। वो मशीन को बंद किए बगैर ही ढक्कन खोल देता है, जिससे ब्लड्स की ट्यूब फट जाती है और उसके चेहरे पर ब्लड गिर जाता है। लैब का वही वर्कर शाम को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है और जब ये खांसता है तो उसके मुंह से जो थूक के छींटे निकलते हैं वो सांस लेने के दौरान कई लोगों की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और एक साथ कई सारे लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जो कि एक महामारी की तरह फैलना शुरू हो गया था। वहीं अब डॉक्टर रोबिंडा और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जो कि इस बात से खुश होते हैं कि पिछले 24 घंटे से कोई भी केस नहीं आया, यानी कि ये वायरस नहीं फैला। लेकिन तभी इन्हें कैलिफोर्निया से एक फैक्स आता है जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पर एक अजीब सी बीमारी बहुत ही तेजी से फैल रही है। रोमिंडा समझ जाती है कि ये वही वायरस है जो कि बोस्टन में पाया गया था, इसलिए वो अपनी टीम के साथ कैलिफोर्निया पहुंच जाती है। वहीं सैम भी कैलिफोर्निया जाना चाहता है, लेकिन ब्रिगेडियर उसे इस मिशन पर नहीं डालना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता, क्योंकि आज से 28 साल पहले ब्रिगेडियर और कर्नल ने इस वायरस को रोकने के लिए जिन सभी फौजियों को मरवा दिया था वो दुनिया के सामने आए। लेकिन सैम उसकी बात नहीं मानता और वो भी कैलिफोर्निया पहुंच जाता है, जहां पर पूरी स्टडी करने के बाद इन्हें पता चलता है कि कैलिफोर्निया में जिस आदमी के अंदर सबसे पहले वायरस पाया गया था वो एक पेट शॉप का ओनर है, यानी कि वो जानवर जिसके अंदर ये वायरस है वो जानवर उसी पेट शॉप में है। और अगर वो जानवर वहीं पर है जिसके अंदर ये वायरस पहले से था, तो उसके अंदर उस वायरस की एंटीबॉडीज भी होंगी, यानी कि उससे लड़ने की क्षमता। अगर ये उस जानवर को पकड़ लें तो उस जानवर का टेस्ट करने के बाद ये उस वायरस की दवा बना सकते हैं। अब इसके बाद रोबी अपनी टीम के साथ उस दुकान में जाती है। वो जाकर देखती है कि वो जानवर उस दुकान में बहुत बीमार था। यहाँ पर वो अपने साथी को बताती है कि ये बंदर वो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसके अंदर पहले से ही वो नेचुरल वायरस होता तो ये इस तरह से बीमार नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें इसके ब्लड सैंपल लेने होंगे। वहीं हमें दूसरी तरफ सैम को दिखाया जाता है जो कि ब्रिगेडियर के पास आता है। वो उसे बताता है कि बुढ़ापा वायरस अब हवा में फैलना शुरू हो गया है, क्योंकि ये विकसित हो रहा है। हमें पूरे शहर को क्वारंटीन करना होगा। चारों तरफ अफरा तफरी होती है और अब शहर को चारों तरफ से सील कर दिया जाता है ताकि कोई भी इन्फेक्टेड इंसान इस शहर से बाहर न निकले। वहीं हॉस्पिटल के बाहर दिखाया जाता है जहां पर ब्रिगेडियर ने दवाइयों का एक ट्रक भेजा होता है। आज से 28 साल पहले जब पहली बार ये बुढ़ापा वायरस मिला था, उसके बाद इस वायरस की वैक्सीन बना दी गई थी, जिसके बाद इन सभी मरीजों को वो वैक्सीन दी जाती है। लेकिन ये किसी पर भी असर नहीं करती, क्योंकि अब ये वायरस और भी ज्यादा इवॉल्व हो चुका है, उसका रूप बदल चुका है। और ये जो वैक्सीन बनाई गई थी आज से 28 साल पहले वाले उस वायरस के लिए बनाई गई थी, ना कि इसके लिए। लेकिन यही दवा जब उस बंदर को दी जाती है जो कि बीमार था, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, क्योंकि ये बंदर उस दूसरे बंदर के झूठे केले से इन्फेक्टेड हुआ था। इसके अंदर वायरस की फर्स्ट स्टेज थी और ये दवा फर्स्ट स्टेज के लिए ही बनी थी। सैम समझ जाता है कि आर्मी के पास पहले से ही बुढ़ापा वायरस की इंफॉर्मेशन थी, लेकिन उनसे ये बात छिपाई गई। अब सैम की टीम के डॉक्टर उस वायरस से बीमार हो जाता है, और जब सैम की वाइफ रोबिंडा उसे वो इंजेक्शन लगाती है तो उसके बहुत ज्यादा हिलने से उसी इंजेक्शन की सिरिंज रोबिंडा के हाथ में भी लग जाती है। वो ये बात सैम को नहीं बताती, लेकिन जब वो अपने हाथ धो रही होती है तो सैम वहां पर आ जाता है। सैम समझ जाता है कि रोबिंडा के हाथ में वो सिरिंज लग चुकी है, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। अब सैम सीधा यहाँ से ब्रिगेडियर के पास जाता है। वो कहता है कि तुम्हें वायरस का पता था, इसलिए तुम्हारे पास वैक्सीन थी। अगर आप चाहते तो हजारों लोगों को बचा सकते थे। हमें इसके ऊपर और भी रिसर्च करनी चाहिए, लेकिन आर्मी ने इस वायरस को अपने पास बचा कर रखा, क्योंकि उसे बायोलॉजिकल वेपन चाहिए था। अगर आर्मी इस बात को नहीं छिपाती और हमें इस वायरस के बारे में पढ़ाया जाता तो हम शुरू के उन मरीजों को जो कि पहली स्टेज में थे उन्हें ठीक कर सकते थे, और ये वायरस कभी भी दुनिया में इस तरह से नहीं फैलता जैसे कि अब फैल रहा है। लेकिन ब्रिगेडियर यहाँ पर सैम को बताता है कि आज रात 8 बजे पूरे शहर को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा, और ये खुद प्रेसिडेंट के ऑर्डर हैं। खैर अब इसके बाद सैम यहाँ से निकल जाता है और उसे उसके एक साथी का कॉल आता है, जो कर्नल सैम को बताता है कि जो इंसान सबसे पहले इन्फेक्टेड हुआ था कुछ दिन पहले पानी का एक शिप साउथ अफ्रीका से यहाँ आया था। उस शिप से उसने एक जानवर को यहाँ स्मगल किया था, लेकिन वो जानवर क्या था इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। खैर अब सैम किसी तरह से उस शिप का पता लगाकर वहाँ पर पहुंच जाता है। सैम यहाँ पर क्रू से कहता है कि मैं यूएस आर्मी का एक डॉक्टर हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। शिप का जो क्रू होता है वो सैम को एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर उस आदमी की डेड बॉडी होती है जो कि अफ्रीका से उस बंदर को पकड़ कर लाया था। वो भी बुढ़ापा वायरस से मर चुका था। सैम को इस रूम में उस बंदर की एक फोटो भी मिल जाती है। सैम समझ जाता है कि यही वो बंदर है जिसने की इंसानों को इन्फेक्टेड किया
है, यानी कि इस बंदर की बॉडी के अंदर वायरस है, लेकिन ये फिर भी एकदम ठीक है क्योंकि उसकी बॉडी में इस वायरस से लड़ने की क्षमता है। और अगर ये बंदर सैम को मिल जाता है तो वो इस बंदर के टेस्ट करने के बाद इस बीमारी की दवा बना सकता है। इसलिए सैम उस बंदर की फोटो नेशनल टेलीविजन पर दिखाता है और बोलता है कि अगर किसी ने भी इस बंदर को देखा है तो वो इससे दूर रहें और जल्द से जल्द हमें इन्फॉर्म किया जाए। ये न्यूज एक लेडी देख रही होती है। दरअसल उसकी बेटी ने इस बंदर से दोस्ती कर ली होती है। वो सैम को फोन करके उसे इन्फॉर्म करती है। अब सैम अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और सैम उस बच्ची को, जिस बच्ची का वो बंदर दोस्त है, वो उससे कहता है कि तुम्हें उस बंदर को यहाँ बुलाना होगा, सबको उस बंदर की जरूरत है। वो बच्ची उस बंदर को जंगल से बाहर बुलाती है और जैसे ही वो बंदर बाहर आता है तो उसे गन फायर से बेहोश कर दिया जाता है। वहीं हमें यूएस आर्मी को दिखाई जाता है जो कि पूरे शहर को ब्लास्ट करने के लिए अपने हेलीकॉप्टर को भेज चुके थे। इसके बाद सैम ब्रिगेडियर को कॉल करके बताता है कि हमें होस्ट मिल गया है। ब्रिगेडियर कहता है कि कुछ देर के लिए मैं हमले को रोक सकता हूँ, तुम जल्दी से मुझ तक पहुंच जाओ। अब सैम उस बंदर को लेकर लैब तक पहुंच जाता है जहाँ पर कि उस बंदर की बॉडी से ब्लड निकालकर दवा बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। इसके बाद सैम अपनी वाइफ रोबिंटा के पास जाता है जो कि वायरस से बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुकी थी, लेकिन सैम इस दवाई की वैक्सीन बना चुका होता है जिसमें वो सबसे पहली वैक्सीन अपनी वाइफ को देता है जिससे वो ठीक होना शुरू हो जाती है। सैम को बताया जाता है कि शहर पर बॉम्ब गिराने के ऑर्डर को अभी भी पूरी तरह से कैंसिल नहीं किया गया है। एक प्लेन लगातार शहर की तरफ बॉम्ब लेकर बढ़ रहा है। वहीं यूएस आर्मी के कंट्रोल रूम में मेजर डोनाल्ड को दिखाया जाता है। वो नहीं चाहते कि इस वायरस का कोई भी सीरम बने क्योंकि वो इस वायरस को अपने देश के लिए दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए ब्रिगेडियर के बताने के बाद भी कि इन्होंने दवा बना ली है, वो शहर को पूरी तरह से खत्म करने का ऑर्डर देते हैं। और अब सैम भी उस प्लेन के आगे आकर अपना हेलीकॉप्टर खड़ा कर देता है जो शहर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बढ़ रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि हमारे पास इस वायरस की दवा है और अगर तुम शहर पर बॉम्ब गिरा देते हो तो तुम सभी बेगुनाह लोगों की मौत की जिम्मेदार होगे। दूसरी तरफ मेजर डोनाल्ड लगातार उन्हें ऑर्डर दे रहे होते हैं कि उन्हें शहर पर बॉम्ब गिराना है, लेकिन जो पायलट होते हैं वो सैम की आवाज से कन्विंस हो जाते हैं और वो जानबूझकर बॉम्ब को समंदर के ऊपर गिराते हैं जिससे शहर बच जाता है। अब मेजर डोनाल्ड उन्हें एक बार फिर से ऑर्डर देते हैं। वो कहते हैं कि वापस बेस पर आकर बॉम्ब को दोबारा लोड करो और उसे शहर पर फेंको ताकि हम इस शहर को पूरी तरह से खत्म कर दें। ब्रिगेडियर को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अब तुम्हारे कोई भी ऑर्डर नहीं माने जाएंगे, तुमने प्रेसिडेंट से सच छिपाया है, इसीलिए तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। डोनाल्ड कहता है कि मेरे साथ तुम भी फंसोगे क्योंकि 28 साल पहले ये दोनों ही थे जिन्होंने इस वायरस के बारे में दुनिया से छिपाया। वहीं उस एरिया को जहां पर यूएस आर्मी के बहुत सारे जवान उस वायरस से इन्फेक्टेड थे, उस एरिया को बॉम्ब से उड़वा दिया था। लेकिन ब्रिगेडियर कहता है कि अब ये बात हमारे हाथों से बहुत दूर जा चुकी है और अब इसके बाद मेजर डोनाल्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिर में दिखाया जाता है कि सैम अपनी वाइफ रोबिंडा के पास जाता है जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, यानी कि इन्हें इस वायरस का एक सही इलाज मिल चुका है। और अब इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।